के लेके रहेंगे आज़ादी। ये यौम शोहदाए कश्मीर को भुलाने के लिए या कोशिश करने के लिए कि तारीख को मस्क किया जाए कश्मीर की, भारतीय सरकार ने 2019 में यौम शोहदाए कश्मीर पे जो तातील दी जाती है उसको भी मनसूख कर दिया है कि हम लेके रहेंगे आज़ादी। लेकिन ये आज़ादी मिलेगी कब, ये सवाल है इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी, पाकिस्तान से भी, और कश्मीरियों के और बहुत सारे सवाल। कश्मीरी चाहते क्या हैं, ये तमाम सवाल आज हम अपने प्रोग्राम में, इस यौम शोहदाए कश्मीर स्पेशल प्रोग्राम में रखेंगे। जो बड़ी बड़ी क़ुव्वतें हैं या ये जो ज़राए इब्लाग हैं, इनका झुकाव हिंदुस्तान की तरफ हो गया है, तो हमारे लिए चैलेंजेस बहुत बढ़ गए हैं। अच्छा प्रेसिडेंट साहब, अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी ने मुफ्ती अब्दुल्ला, ऑल दोस पीपल इंक्लूडेड, कश्मीरी क़यादत से मुलाकात की। कुछ अपीजमेंट की पॉलिसी की तरफ नरेंद्र मोदी को आते हुए हम देख रहे हैं, इसकी क्या वजह है? क्योंकि प्रेसिडेंट साहब, इससे पहले तो हमेशा नरेंद्र मोदी का यही मौक़िफ़ रहा कि जो हो गया है अब उसको हम किसी तरीके से पीछे नहीं करेंगे, बातचीत की तरफ भी नहीं जाएंगे, अब तो इसी तरह से मामलात चलेंगे। और स्पेशली महबूबा मुफ्ती को किस तरीके से नजरबंद किया गया। हालांकि इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के लोग उनको लीडर नहीं मानते, लेकिन फिर भी ये पासा पलट रहा है नरेंद्र मोदी इन जिद्दोजहद की वजह से, और जो आवाजें और सदाएं कश्मीरियों की हवाले से बुलंद की जा रही हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी में, या फिर ये सिर्फ एक तरीकाकार है, एक हरबा है अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। महबूबा मुफ्ती शामिल है, उमर फारूक है, गुलाम नबी आज़ाद है, उसके अलावा फ़ारूक अब्दुल्ला है। तो उन्होंने कहा कि दोबारा इनसे रुजू करते हैं, और दो मकासद थे। एक ये कि जो उन्होंने नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2019 के बाद इक़दामात किए हैं, उनके लिए हिमायत हासिल करना इन लोगों से, ताकि सारी दुनिया को बता सकें कि जो कश्मीरी क़यादत हमारे साथ है। और दूसरे ये कि वो जो नई हल्काबंदी कर रहे हैं जम्मू में और कश्मीर में, जिसमें वो नॉन मुस्लिम नशस्तों को बढ़ाना चाहते हैं ताकि असेंबली में उनकी अक्सरियत हो, ताकि एक हिंदू चीफ मिनिस्टर जो है यूनियन टेरिटरी में मुकर्रर किया जाए, उसके लिए राह हमवार करने के लिए उन्होंने इन्हें बुलाया। जब ये मसला उठाया गया वहाँ नरेंद्र मोदी के साथ, और ये लोग, मैं आपको बता दूं कि ये लोग जब वहाँ गए थे तो ये कश्मीरियों की नुमाइंदगी नहीं कर रहे थे, ये अपनी नुमाइंदगी कर रहे थे, ये अपना सौदा बेचने के लिए गए थे। ये जो इन्हें इक़्तिदार से महरूम कर दिया गया है, उस इक़्तिदार को हासिल करने के लिए गए थे। तो लेकिन फिर भी इनमें से एक आदमी जुरत करके कहा कि जनाब आप रियासत का वो तशख़्ख़ुस बहाल कीजिए जो 5 अगस्त 2019 को था। तो नरेंद्र मोदी ने साफ इनकार कर दिया। यानी उनकी लुगत में ही ये नहीं है कि दोबारा जो है इसको रियासत बनाएंगे, और दोबारा जो है कश्मीरियों को कम से कम अपने आइन के तहत जो उन्होंने हुकूक दिए हुए थे, या कश्मीर की जो बिलवास्ता तौर पर उन्होंने मुतनाज़ा हैसियत को तस्लीम किया हुआ था कि उसको बहाल करेंगे। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि ये हरबा था, ये कोई मुखलसाना कोशिश नहीं है। राइट। अच्छा प्रेसिडेंट साहब, जब हम बात करते हैं इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर की एंड उसको कंपेयर करते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर से, आजकल इंतखाबात चल रहे हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर, बड़ी ज़ोरों शोर से कैंपेन भी चल रही है। यकीनन कश्मीरियों के एलओसी पार रिश्तेदार हैं, बहुत सारों के बहुत करीबी रिश्तेदार मौजूद हैं। क्या इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये सोचा भी जा सकता है कि इस तरह की सियासी गहमा गहमी होगी, इस तरह से स्पेशली जो रूल कर रही है पार्टी भारत के अंदर, उसके खिलाफ कोई इस तरह की आवाज भी बुलंद हो सकेगी, कंसिडरिंग कि 9 लाख फौजी वहां मुसल्लत हैं कश्मीर पे? 9 लाख फौजी जो हैं वो मकबूजा इलाके में मौजूद हैं, जैसे कि आपने ख़ुद कहा। अब जो हमारी तरफ जो है, आप आ जाइए, बाहर से भी लोग आते हैं, बरतानवी पार्लियामेंट से आए, यूएस कांग्रेस से आए, इधर से, और हैरान रह गए कि आज़ाद कश्मीर में आपको सिवाय लाइन ऑफ कंट्रोल के कहीं फ़ौजी नज़र नहीं आते, कोई फ़ौजी बैरिकेड्स नहीं हैं, कोई वो कंसर्टीना वायर्स नहीं हैं जो कि वो वहाँ मकबूजा कश्मीर में कदम कदम पे नज़र आती हैं। तो आपका सवाल ये था कि इस किस्म की जो इंतखाबी गहमा गहमी क्या मकबूजा कश्मीर में नज़र आ सकती है? इसका तो हिंदुस्तान ने एहतमाम ही नहीं किया। उन्होंने तो उसको एक नौआबादी में तब्दील कर दिया गया है। ये नौआबादी उस नौआबादी से बदतर है जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान में कायम की थी, और जो बाद में बरतानवी हुकूमत जो बरतानवी सल्तनत थी उसके
ज़ेर तसल्लुत आ गई, ये उससे बदतर नोआबादी है। हिंदुस्तान की इस वक्त अमेरिका के साथ ताल्लुक़ है, और जो इस वक्त जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स है उसकी वजह से जो है हिंदुस्तान चीन के आमने सामने खड़ा है। तो इस पर्दे में वो कश्मीर के ऊपर ये जुल्म कर रहा है। वो कभी कश्मीरियों की तारीख़ को मस नहीं कर सकता। आपने दुरुस्त कहा कि उसने 2019 में ये जो दिन है 13 जुलाई का यौम शहदाए कश्मीर, इसकी तातील मनसूख कर दी थी और तमाम जो तक़रीबात इस सिलसिले में होती हैं उनके ऊपर पाबंदी लगाई थी। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि आज भी लोग जो है मक़बूज़ा जम्मू कश्मीर में ये दिन मना रहे हैं। ये दिन ऐसे ही है जैसे कि ये उनके जिस्म का, उनकी सोच का, उनकी रूह का, उनके सबकॉन्शियस का एक लाजमी जुज़्व है। इसको उनसे नहीं जुदा किया जा सकता। राइट, लेकिन प्रेजेंट साहब मसला ये है कि उनका जिस्म, उनकी रूह, उनका वजूद कश्मीरियों का, उससे ज्यादा नरेंद्र मोदी के लिए कश्मीर की जमीन, कश्मीर के मादनियात, कश्मीर का इकोनॉमिक पोटेंशियल ज्यादा जरूरी लगता है। वहां के लोगों को वो डिसोन कर चुका। इंटरनेशनल कम्युनिटी में यह बावर कराने के लिए हम और क्या कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ये ज़मीन कश्मीरियों की है, उनका कश्मीरियों का इसके ऊपर इक़्तिदार आला है या सॉवरेंटी है। तो इसलिए ये कि जो नरेंद्र मोदी वही कर रहा है जो कि एक काबिज़ या नोआबादियाती क़ुव्वत करती है। तो उस आबादी का तनासब तब्दील कर रहे हैं, ज़मीन चुरा रहे हैं, आबादी तब्दील कर रहे हैं ताकि इसको एक हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। इसलिए इसमें जो है एक मजहबी तसादम या जिसे जो कहते हैं कि जो सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट जो है उसका भी शदीद ख़तरा है। तो बैनुल अक़वामी बरादरी जो है उसकी तरजीहात तब्दील हो चुकी हैं। शुरू में अगस्त 2019 के बाद उन्होंने ख़ास तौर से जो ज़राए इब्लाग़ आमा थे या पार्लियामेंट्स थी, उन्होंने बड़ा साथ दिया कश्मीरियों का और हिंदुस्तान को निशाना तनक़ीद बनाया। लेकिन फिर मसलहतों की वजह से जो बड़ी बड़ी क़ुव्वतें हैं या ये जो ज़राए इब्लाग़ हैं, इनका झुकाव हिंदुस्तान की तरफ हो गया है। तो हमारे लिए चैलेंजेस बहुत बढ़ गए हैं। नरेंद्र मोदी वहां से खबर बाहर नहीं जाने देता। वहां कई महीनों तक, बल्कि सालों तक जो है वो इंटरनेट को भी एक्सेस कश्मीरियों को नहीं दी जा रही थी। दिस इज कंटिन्यूइंग। एक बार फिर ऐसा लगता है कि वो महाराजा के जमाने का राज नरेंद्र मोदी लेकर आना चाहता है कश्मीर में। हमारा आवाज बुलंद करना तो बनता ही बनता है। इतने दिहाइयों की जद्दोजहद चलती आई, लेकिन कश्मीरियों को आज भी सुकून ना आया। आर्टिकल 370 एंड 35A की एब्रोगेशन के बाद नरेंद्र मोदी ने अभी रिसेंटली कश्मीरियों को राम करने की कोशिश तो की, लेकिन एक आम कश्मीरी आज भी उसी मुश्किल हालात में जिंदगी बसर कर रहा है जो कि 2019 5 अगस्त के बाद से उसको बर्दाश्त करना पड़ी। इकोनॉमिकली मफलूज कर दिया कश्मीर को। कश्मीर के अंदर बाकी लोग गैर कश्मीरी जमीन ले रहे हैं, बट इंटरनेशनल कम्युनिटी सारे सिनेरियो में किधर है? वो मुल्क जो ये मसला इंडिया और पाकिस्तान के बीच में छोड़ के गया, वो मुल्क किधर है? यानी बरतानिया किधर है? बाकी यूनाइटेड नेशंस, अमेरिका जो कि ह्यूमन राइट्स के अलमबरदार बनते हैं, वो किधर हैं? ये सारे वो सवालात हैं जो कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज की खिलाफ वर्जी होने के बाद एक आम कश्मीरी पूछता